नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने एक्स को ऑर्गेनिक लव वाइब्रेशन कैसे सेंड करें। आपको अगर अपने पार्टनर के साथ में, अपने एक्स के साथ में अपने रिश्ते को हील करना है तो किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है, आप किस तरीके से अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आपके साथ में मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने बताया कि अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, आपको किस तरीके से खुद को हील करना है, आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में शेयर की हुई हैं उस वीडियो में। पहले जाके आप उस वीडियो को देखें, आप समझें कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। फिर आप इस वीडियो को जब देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की, आप देख लें एक बार जाकर उस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टनर को कैसे हमें लव वाइब्रेशन सेंड करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ में, आपके एक्स के साथ में ख़राब हुआ है या किसी भी पर्सन के साथ में ख़राब हुआ है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। बिना किसी वजह कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत किया है, आपको बेशक याद ना हो। हम एक दूसरे के साथ कई जन्मों से जुड़े हैं, एक दूसरे से हम कई जन्मों से मिल रहे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ में कार्मिक रिलेशन में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। अगर हमें एक दूसरे के साथ में अच्छा बुरा करना है तो हम वैसा ही करेंगे। अगर किसी के साथ हमें गलत करना है, नेगेटिव करना है, तो हम उसके साथ नेगेटिव करेंगे। किसी को हमारे साथ कुछ बुरा करना है तो वो वैसा ही करेगा या करेगी। तो पहले आपको ये समझना है कि आपके पार्टनर या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जिनके साथ भी आपके रिश्ते ख़राब हैं, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आपके साथ में, वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहा है क्योंकि शायद आपने कभी कुछ गलत किया है। पहले आपको ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, आपने अगर किसी भी जन्म में किया है तो उसका परिणाम भी आपको अभी देखने को मिल सकता है। अभी अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने तो अभी कुछ नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अभी ना किया हो, पहले कभी किया हो, किसी भी जन्म में किया हो, आपको याद ना हो, लेकिन आपको उसका परिणाम तो मिलेगा ना देखने को। तो पहले आप एक्सेप्ट करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को ब्लेम करते रहेंगे। आप ब्लेम करेंगे तो फिर आप कैसे हील कर पाएंगे अपने रिश्ते को। पहले आप एक्सेप्ट करें कि जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे सेल्फ हीलिंग करनी है। तो जब तक आपने खुद को हील नहीं किया है, आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ लव से नहीं भरे हैं, आप अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन ना सेंड करें। इससे क्या होगा कि अगर आप नेगेटिव होंगे तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी ही भेज रहे होंगे। ऑलरेडी आपके जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो ऐसी गलती ना करें। जब आप हील हैं, आप खुश हैं, और जब आप खुश होते हैं तो होता ये है कि आपको कुछ भी चाहिए नहीं, आपके अंदर कोई झटपटाहट नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, आप रिलैक्स होते हैं, शांत होते हैं, और आप सामने वाले पर्सन को लव वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। उसके बाद आप अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। आप बार बार चेक नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन का कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, या उस पर्सन तक वाइब्रेशन जा भी रही है। इस तरीके की चीज़ आपके अंदर नहीं चल रही होती, बिकॉज आप शांत हैं, आप रिलैक्स हैं, आप हैप्पी हैं। इसलिए आपको खुद को पहले हील करना है। फिर आपको सामने वाले पर्सन को ऑर्गेनिक वे में लव वाइब्रेशन सेंड करना है। ऑर्गेनिक वे क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ, काफ़ी सारे लोग शायद ना समझ पाएँ। आपको सामने वाले पर्सन को ऊर्जा के रूप में देखना है, ना कि बॉडी के रूप में। जब हम सामने वाले पर्सन को बॉडी के रूप में देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं, बिकॉज हमें वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो सामने वाले पर्सन ने हमें बोली होती है। हम वो सारी नेगेटिव बातें सोचने लग जाते हैं कि उसने तो ऐसा बोला था, ऐसा किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर आप सामने वाले पर्सन को एनर्जी के रूप में देखेंगे तब आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा लव वाइब्रेशन सेंड करना। आप जो एनर्जी देख रहे हैं अपने सामने, वो एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है, और उसको आप हील कर रहे हैं। आप उन सभी ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में है, किसी भी कारणवश, जो आपको बेशक पता हो या ना पता हो।
जो कुछ भी है उन सब चीज़ों को, उन सब नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप सामने वाले पर्सन के पास लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे। आप जब विजुलाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हो उन्हें एनर्जी के फॉर्म में, फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ये प्रेयर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए करना है। आपको ये प्रैक्टिस नाइट में करनी है, सोने से जस्ट पहले। अगर आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन नाइट में करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सुबह-सुबह चाहे मॉर्निंग में सुबह-सुबह कर सकते हैं, या दिन में आपको कभी भी करने का मन है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सारे दिन में एक ही बार कर रहे हैं तो फिर आपको नाइट में करना चाहिए, क्योंकि नाइट में हमने कोई भी टेक्निक की उसके बाद हमको सो जाना है, और इसका फ़ायदा ये है कि हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज़ हमारा जो अंतिम विचार होता है उस पर हमारा माइंड सारी रात काम करने वाला है। हमें जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड रास्ते खोजता है, नए-नए तरीके खोजता है कि कैसे वो हमारे मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करवा सकता है। इसलिए आपको नाइट में सोने से पहले हमेशा अच्छी ही बातें सोचनी चाहिए, अच्छी ही चीज़ें पढ़नी चाहिए, या अच्छी ही चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड आपके सोने के बाद उन सब विचारों पर काम करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल ये आ सकता है कि अगर हमें अपने पार्टनर को या किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना है, तो क्या ये वीडियो हमारे लिए है? तो मैं कहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में मैंने सेल्फ हीलिंग के बारे में बताया, जो सबके लिए है। आपको खुद को हील करना ही करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं करना है, किसी पर्सन को फ़िलहाल आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तब भी ये टेक्निक आप बाकी सब लोगों के लिए कर सकते हैं। जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में कुछ चीज़ें ख़राब हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, इवन आपके बॉस हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, किसी के साथ भी किसी भी तरीके की चीज़ें अगर हैं, तो आप उन सब के लिए इस तरीके से लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। उन सभी के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी होती है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि केवल पार्टनर के बीच में ही हो, किसी और दूसरे रिश्ते में नहीं हो सकती है, वो तो सबके साथ में हो सकती है। तो आप किसी के लिए भी इस तरीके से टेक्निक कर सकते हैं, आप किसी को भी लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। आप जिस पर्सन को भी लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं उसको एनर्जी के फॉर्म में ही देखें। अगर आप एनर्जी के फॉर्म में नहीं देख पा रहे हैं तो आप बॉडी के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा, बट एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा आप निगेटिव नहीं होंगे। आप इस तरीके से इस टेक्निक को करना शुरू करें। कब तक करनी है? आप 21 डेज़ तक करिए, 30 डेज़ तक करिए। अगर उसके बाद भी आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। अगर अपने आप छूटता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रखना है। जब तक आपका मन है सामने वाले पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड करने का, आप तब तक करते रहिए। ये टेक्निक आपके लिए 1000% वर्क करेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको खुद की हीलिंग करनी है। आप खुद को हील करिए, फिर आप अपने पार्टनर को ऑर्गेनिक वे में लव वाइब्रेशन सेंड करिए, और डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगी। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बाकी आपका कोई सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड आई लव यू।